भाईचारा। यह क्लिप मैं ख़ास तौर पर हिंदी में बना रहा हूँ ताकि हमारे बच्चों पर एक अच्छा संस्कार हो। यह सत्य घटना है, लेकिन मैं इसमें नामों का जिक्र नहीं करूँगा। और इसे मैं 2 बार प्रक्षेपित किया। जब घटना मेरे साथ कल्याण में हुई तब मैं वह बनाने के कोई ख़ास मूड में नहीं था, लेकिन जब मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो एक भाई साहब मेरे साथ बैठे थे और उनसे फिर मैं बातें करता रहा और उनके अंदर भी जिज्ञासा पैदा हुई। और उतरते समय उन्होंने मुझे बड़े प्यार भरी नज़रों से शुभकामना दी कि मुझे 4 करोड़ 40 करोड़ 300 करोड़ बच्चे तक पहुँचे, ये शुभेच्छा दी। कहानी ऐसी है कि एक दिन मैं भागा भागा 3 बजे हमारे फैमिली को हॉस्पिटल से लेकर ओला से वापस लौटा और 2 किलोमीटर दूरी पर स्कूटी से गादी बनाने वाले के पास गया। उन्होंने कहा कि भाई रुई ला के रख दो, कल बना के देंगे। वो मेरे 40 साल पहले से जान पहचान वाले थे, तो मैंने हंस के कहा, नहीं भाई, रुई तो सोने की है। और घर वालों ने मुझे डांटा है कि अपने सामने वो करा लो। तो वो भी हंस दिए और बोले ठीक है, आप रुई लेके आओ और तुम्हारे सामने मैं गादी बना के देता हूँ। तो मैं 4 बजे घर पे आया और पुरानी गादी और वो फटी हुई गादी रुई लेके उनके दुकान पहुँचा। तो उन्होंने कहा कि ये कपड़ा 300 रुपये मीटर है, ये 400 रुपये मीटर है। तो मैंने कहा भाई साहब, माँ की उम्र तो अभी 84 है, अब तो 2 4 5 10 साल की हमारे साथ होंगी, 300 रुपये का भी कपड़ा चल जाएगा, लेकिन माँ के बारे में क्या सोचना। ठीक है, 400 रुपये मीटर का कपड़ा बनाओ। वो बोले भाई जोड़ वाला बनाएंगे तो 3 मीटर लगेगा, बिगर जोड़ वाला 4 मीटर लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, बिगर जोड़ वाला बनाओ। तो उसमें काफ़ी टुकड़ा बच गया, तो मैंने कहा कि भाई ये टुकड़ा मुझे दे दो। वो ज़रा अक्सा कर बोले, साहब जी ये टुकड़ा तो हमारी प्रॉपर्टी रहती है और आप क्या करोगे। मैंने कहा भाई साहब, घर में बीवी इससे कुछ थैलियाँ कुछ बनाएगी, अपना टाइम पास करेगी, भले मैं इसके आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। तो ऐसे वातावरण में हम वो कपड़ा और गादी लेकर उनके गोडाउन में पहुँचे और वो रुई बिनने लगे, साफ़ करने लगे। तो मैंने कहा भाई साहब, पहली बार जब आए तो आपकी बीवी थी, अब वो कहाँ गए। तो बोले भाई साहब 3 बच्चे हैं, अभी ट्यूशन का टाइम हो गया। ट्यूशन के टाइम बोलते ही मेरे मन में एक पिता जागा और उनको भी आधा पौना घंटा गादी बनाने को टाइम था, समय लगता था। तो उन्होंने धड़म 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 वो रुई को साफ़ किया और उसे गादी में डाला। फिर सीते सीते हम बातें करते बैठे। मैंने कहा कि ज़िंदगी ऐसी ही है, तुम्हें लगता कि 100 रुपये जास्ती कमाएंगे तो नफ़ा रहेगा, और मुझे लगता 100 रुपये बचत करूँगा तो नफ़ा रहेगा। असल में जीरो है। फिर मैंने उनसे कहा कि जब मैं जवान था तो आप जैसे भले आदमियों ने हमारे खेत में के संतरे 17,000 रुपये मांगे थे। मैंने काका से जिद की और वो 7,000 रुपये में बेच के काका को कष्ट दिया। वह टाइम एक भाई साहब थे, व्यापारी थे, वो बोले, देख बोले बेटा गजानन, ये जीना बोले तो लोहे के चने चबाना है, ना तो ये निगले जाते हैं ना ये चबाए जाते हैं, सिर्फ चबाना पड़ता। इस पर उनकी सूरत बड़ी प्रसन्न हुई। बोले हाँ ये तो है भाई साहब। फिर ऐसा हुआ
मैंने कहा कौन सी कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं? कोई 8वीं, कोई 6वीं, कोई 4थी। तो मैंने कहा मुझे एक विद्या मालूम है जिससे बच्चों की पढ़ाई में ध्यान बढ़ता है, उनका परसेंटेज बढ़ता है। कहो तो मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा उसका पार्ट। तो मैंने 13 मिनट की जो मित्र उपक्रम क्लिप थी उसमें के 2-3 मिनट के अंश उसने दिखाए और उनके व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए। और जो 9 मिनट की ध्यान क्लिप थी उसमें का 1 मिनट का अंश उन्हें सुनाया। और फिर हमारी बातें चलते रही। मैंने कहा देखो, ये सास की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, तो हमें क्या लेना देना है ये किसके जाति का ध्यान है। ये हमारे भलाई के लिए है, यही हमारे लिए काफ़ी है। फिर मैंने कहा कि वो भला आदमी जब लोगों को विद्या सिखा रहा था तो आसाम में चर्च में नन्स और पादरियों ने ये शिविर किया। तो वो बोला अरे गोयनका जी, ये तो हमारे यीशु की मंगल मैत्री है। जब हिंदू आचार्यों ने, पुजारियों ने इसमें 12 दिन का भाग लिया तो बोला अरे गोयनका जी, ये तो हमारा अष्टांग योग है। और इसी तरह गोयनका गुरु जी राजस्थान में एक शिविर लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्हीं की भाषा में वो कहते हैं कि भाई देहात में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन कोई नहीं होता, सब भाईचारा होता है। और जब हम बामनवाड़ा देहात में कोई जगह नहीं मिल रही थी तो वहाँ के मौलवी बोले तो ठीक है साहब जी, हमारी मस्जिद में विपश्यना का शिविर लगा दो। तो वहाँ सभी जाति धर्म के लोग और मौलवी लोग भी उस 12 दिन की ध्यान साधना को बैठे। जब 12 दिन की ध्यान साधना हो गई तो मौलवी बड़े खुश हुए और बोले अरे गोयनका जी, ये तो हमारे कुरान में यही लिखा है आयत में कि पहले अपने शरीर को देखो तभी अल्लाह को देख सकोगे। तो आपने तो हमें हम अपने शरीर की तरफ कैसे देखना ये सिखाया है, ये तो हमारी ही विद्या है। तो ऐसी बातें चलती रही। गादी सीनियर को आई और मैंने कहा कि भाई साहब, अभी हमें क्या लेन देन है। पिक्चर में जब कोई गुंडा भी मरता है तो 2 महीने का बच्चा दूसरों के हाथ में देते हुए कहता है कि मेरे मरने के बाद इसे अच्छा नागरिक बनाना, यही मेरी तमन्ना है। तो अब हम 40 साल से यहाँ आए हैं, 40 साल से आपको देख रहे, और तुम्हें हमें 2, 4, 5, 10 साल के अंतर से ऊपर चले जाना है। लेकिन जब 20 साल के बाद मेरा लड़का आपके लड़के के पास गादी बनाने आएगा तो बड़े प्रेम भरे, मोद भरे स्वर में कहेगा कि लड़के, तेरे पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। तो हम सब यही चाहते ना कि हमारे मरने के बाद जग हमारा नाम निकाले। तो उनके आँखों में करुणा और प्रेम झांका। बातों बातों में गादी पूरी हो गई और मैंने कहा अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम इसे शांति से अपने घर में अच्छा लगे, ये 40-50 बच्चों के इसमें अनुभव है, ये विद्या भी है, इसे कर लो। 5-6 महीने में तुमको बच्चे में सुधार दिखा, अच्छा दिखा, तुम्हारे भरोसे के जो मित्र हैं उन्हें बताओ, सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा। तो यह बात मैंने ट्रेन में बैठे भाई साहब को कही। उनको कहा कि आपको भी अगर ये बातें अच्छी लगी, आप शायद एजुकेशन से संबंधित हो, मदरसा से संबंधित हो, तो आप भी इसे देख लो। ये सरकार की विद्या है, बच्चों के भलाई के लिए है। तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा, भाईचारा लगा, और वे उतरते समय बड़े प्रेम से और मोद भरे स्वर से बोले कि अल्लाह आपको बहुत उम्र दे, आप 4 करोड़, 40 करोड़
नहीं 300 करोड़ बच्चों के पास पहुँचे, यही मेरी शुभेच्छा है। तो इस तरह वाचकों, हमें भाईचारे से रहना है, एक अच्छी तरह से रहना है और यही सीख हमें बच्चों को देनी है।